है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फीली हवाएं चल रही है। बिहार में उड़ानें रद्द हो गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड में भी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर और तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें सामने आ रही है। विजिबिलिटी 0 या 50 मीटर के बराबर रह गई है। कई जगहों पर 100 मीटर के बराबर है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जलवा दे 2-4 जगह, हर जगह तो आदमी सहारे से बैठेगा, अपना काम करेगा। यही सहारा हार करो, सहारा बाबूजी। पहले के मुकाबले ठंड ज्यादा लग रही है। हाँ जी। हमारा राजकरण वर्मा। राजकरण जी, प्रयागराज में ठंडी काफी ज्यादा इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, सीमा से ज़्यादा है। और हम आग के सहारे, तो सरकार कुछ आग की व्यवस्था कर दे तो कुछ बचाव हो जाएगी, नहीं आग बहुत, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही। क्या करें, अब हम यहाँ काम करने के लिए आए थे, सफाई कर्मी के काम, तो अब ठंड से बहुत परेशान है। सरकार कुछ व्यवस्था करे तो बेहतर अच्छा होगा। आग जला के हाँ बैठे, दुकान वालों के सामने आग जला के बैठे रहे। काफी राहत है, 50% राहत है आग से। और सरकार थोड़ा, हमारी निवेदन है कि तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मथुरा, श्रीनगर, लखनऊ की। क्या हालात उत्तर भारत में बने हुए हैं आप देखिए और समझिए। दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कई जगहों पर 50 मीटर है, कई 100 मीटर है, कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी नजर आ रही है। मथुरा में भी वैसे ही हालात है और इसी ठंड की मार झेलने के बावजूद भी कई सारे लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं श्रीनगर में बर्फ की सफेद चादर साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। लखनऊ में भी वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, जहां से हमारे संवाददाता रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, क्या आज जम्मू कश्मीर में खासतौर पर टेम्परेचर क्या बना हुआ है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। विजिबिलिटी कैसी है? क्या जो मैं दिल्ली एनसीआर में देख पा रही हूं कि कई फ्लाइट्स जो है यहां पर लेट आ रही हैं, कुछ पोस्टपोन की गई हैं। ट्रेन की तो जो सेवाएं हैं उसमें, उसकी रफ्तार में बहुत कमी आ गई है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, विजिबिलिटी की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी जो है वो लगातार जारी है। इस समय अगर कश्मीर घाटी में बात करें तो कश्मीर घाटी पूरी बर्फ सफेद की चादर में जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ में आज जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आज शाम से जो है एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जारी शुरू हो सकता है। यही हालात जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी रहेंगे। हालांकि शाम 4 तारीख की शाम से ही ये कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिवेट होगा, लेकिन फिलहाल जम्मू में जो है वो थोड़ी बहुत गुनगुनी धूप जरूर खिली हुई है। पिछले 2 दिनों से कोहरा जम्मू में नदारत है, इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल पा रही है जो इस समय जम्मू के लोग हैं। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गए हैं मौसम को लेकर, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो काफी मुसीबत भरे रह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 5 और 6 तारीख को जो है वो भारी हिमपात की प्रिडिक्शन जो है वो मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तो निश्चित रूप में आज आफ्टरनून के बाद जो है वो मौसम दोबारा अपना रुख बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा। पहाड़ी क्षेत्र जो होंगे कश्मीर घाटी के, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया या पहलगांव जैसे इलाके हो गए, वहां पर भारी से भारी हिमपात होने की अंदेशा जो है वो जताया गया है। और जो मैदानी अच्छा रमन, एक और बात बताइए, आपको तो मैं देख पा रही हूँ पीछे मौसम जो है इस वक्त क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन श्रीनगर से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं सुबह कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन दिन ढलते ढलते बीच में 1 आध घंटा ऐसा मिल जाता है जो लोग सूरज को देख पाते हैं। क्या श्रीनगर में सूर्य दिखा है इतने समय से? जी देखिए, पिछले 2 दिनों से अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की धूप जो है वो जरूर निकलकर सामने आ रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करें, यानी कि जो शुक्रवार का दिन था और जो बृहस्पतिवार का दिन था, उस दिन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर घना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन शनिवार और इतवार का, आज का जो दिन है, इसमें थोड़ी सी जो है वो गुनगुनी धूप जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा राहत नहीं देगी, क्योंकि आज से ही, जैसे ही मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट होने जा रहा है। तो ऐसे में
बादल दोबारा छाएंगे, बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो दोबारा जारी होगा। और जो प्रिडिक्शन है मौसम विभाग की वो इतनी कड़ी है कि इसको लेकर तमाम जो जिले हैं कश्मीर घाटी के या फिर जम्मू के साथ लगते हुए पहाड़ी क्षेत्र जहां पर स्नोफॉल होता है वहां पर बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। वहां पर बाकायदा कट ऑफ टाइम निकाला गया है कि जो टूरिस्ट आएंगे वो इस समय के बाद जो है इस इलाके में जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर ट्रैवल करते हैं और भारी हिमपात होता है तो निश्चित रूप में वहां पर वो परेशानी में पड़ सकते हैं, वहां पर वो बर्फबारी के अंदर फंस सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एडवाइजरी जरूर जो है वो जारी की गई है। लेकिन इससे 2 दिनों से यानी कि शनिवार और आज रविवार का दिन जो है इसमें हल्की गुनगुनी धूप जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे इस कड़कड़ाती हुई ठंड से थोड़ी राहत जरूर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। लेकिन आगे भी ये राहत जारी रहेगी, इसका कोई जो है वो हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी बर्फबारी और बारिश होगी तो उसके बाद एक बार फिर वही हाड़ कड़कपा देने वाली गलन जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और बर्फबारी जब ज्यादा हो जाएगी तो उससे कई तरीके की मुसीबतें भी जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पैदा हो जाती है। पीने के पानी का जो है वो किल्लत हो जाती है, बिजली सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि रोड कनेक्टिविटी, जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रोड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप हो जाती है। और अगर ज्यादा स्नोफॉल वहां पर होता है तो हो सकता है 2-3 दिनों तक वहां पर रोड कनेक्टिविटी रमन, इस वक्त रोड कनेक्टिविटी को लेकर क्या हालात है? क्योंकि अब देखिए नया साल तो शुरू हो चुका है, जो कई सारे सैलानी वहां पर पहुंचे होंगे वो भी वापस अपने अपने घरों की तरफ जा चुके होंगे। क्या कोई एनएच बंद है? क्योंकि बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई जगह हमने देखा जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा था, कई रास्ते बंद कर दिए गए थे। श्रीनगर की खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या कोई रास्ते हैं जो इस वक्त बंद बताए जा रहे हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? देखिए, कल जो था वो किश्तवाड़ से अनंतनाग जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर भारी हिमपात की वजह से वहां पर रोड क्लियरेंस नहीं हो पाया था, वो रास्ता जो है वो कल बंद था। दूसरी तरफ जो पुंछ से शोपियां जाने वाला मुगल रोड है वहां पर भी हिमपात भारी हुआ है, तो गली मैदान के पास में बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से वो रास्ता भी जो है वो फिलहाल बंद कर दिया। और क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो ऐसे में फिसलन ज्यादा बढ़ जाती है, तो एहतियातन तौर पर उस रास्ते को बंद किया गया था। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जो है वो जारी की गई है कि आज शाम से जो है वो भारी हिमपात का दौर जो है वो कश्मीर घाटी में और जम्मू के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर शुरू होगा। तो उसके बाद एक बार फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद होने के आसार जो है उसके लिए जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। आयुषी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, दिल्ली एनसीआर में मौसम का क्या मिजाज है? नोएडा में तो मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी चलाने रफ्तार जो है वो गाड़ियों की धीमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के क्या हालात है? क्या तापमान वहां पर, क्या टेम्परेचर सब बना हुआ है इस वक्त? मिनिमम टेम्परेचर क्या बताया जा रहा है? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ले तो यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं। एक तरफ ठिठुरती ठंड तो दूसरी तरफ कोहरा और तीसरी तरफ पोल्यूशन। ये तीनों मार से दिल्ली की जनता जूझ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ ठंड इतनी ज़्यादा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है उसको लेकर लगातार जो शीतलहर है वो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में महसूस हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले ही कह दिया है कि 5 से 6 तारीख के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। वो बारिश हल्की बारिश होगी या तेज बारिश होगी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही दिसंबर के अंत में 2 दिनों की बारिश ने दिल्ली का पूरा मौसम बदल दिया था, वैसे ही एक बार फिर से 5-6 तारीख को लेकर पूर्वानुमान लगाया जा चुका है कि यहाँ बारिश होगी। और बारिश के बाद फिर मौसम कैसे करवट बदलता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली एनसीआर जो है वो ठिठुर रहा है। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है और कोहरे की अगर बात कर ले, विजिबिलिटी की बात कर ले, तो सुबह जो लोग अर्ली मॉर्निंग अपने घरों से निकलते हैं काम पे जाने के लिए, बच्चे स्कूल पे जाने के लिए और भी किसी काम से, उनके लिए सड़कों पे चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है। लोगों को बहुत धीमी गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, रफ्तार धीमी करनी पड़ती है, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा आपके आने वाले मोड़ पे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा मोड़ है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है।
ऐसे में अगर बात कर ले कि क्या आने वाले दिनों में मौसम होंगे और न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि पूरे दिन जिस तरीके से आज हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में हल्की धूप जो है वो दिल्ली वाले दोपहर के समय महसूस करते हैं, वो थोड़ी गर्माहट मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज के लिए और कल के लिए अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे में आज दिन में क्या धूप निकलती है या फिर बारिश होगी, इसको लेकर जो है कई ज्यादा जो लोग हैं वो सोच में हैं कि आखिर अगर आज बारिश होती है तो उनका दिन कैसे बीते। हालांकि आज संडे है और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले जो न्यू ईयर पे कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। 30-31 दिसंबर को ही वो अपने शहर से निकलते हैं, चाहे वो पहाड़ों पे जाए, चाहे वो गोवा जाए या दूसरे स्टेट्स में जाए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज पहला संडे है इस ईयर का, न्यू ईयर का, और पहले संडे में जो कई लोग हैं अब वो वापस आएंगे आज। और ऐसे में चाहे वो ट्रेन्स हो या एयरप्लेन्स, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी स्लो पड़ गई है। अगर हम बात कर ले रेलवे की तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो बार बार जो है डिले की जा रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रेलवे ट्रैक्स पे भी उतनी ही कम नजर आ रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों आयुषी क्या सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम होती नजर आ रही है आपको, क्योंकि आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और अमूमन ऐसा देखा गया है कि संडे का दिन होता है तो दिल्ली में तो लोग सुबह ब्रेकफास्ट के भी निकल जाते हैं। हालांकि ठंड है तो देर से क्या पता लोग निकले आज के दिन, लेकिन इन सब के बीच में ग्रैब 3 पॉल्यूशन का भी जैसे आपने जिक्र किया, ग्रैब 3 को भी लागू कर दिया गया था। कंस्ट्रक्शन कई जगहों पर बंद है, कोहरे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी में कमी आई है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, ट्रेन्स कैंसिल की जा रही है। इन सब के बीच में क्या सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है आपको? मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आज सुबह जब हम नोएडा से दिल्ली आ रहे थे, ये रोज़ का हमारा रूटीन है कि हम नोएडा से ऑफिस से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में हम दिल्ली के लोगों का हाल जानने के लिए और यहाँ की राजनीति को करीब से देखने के लिए। लेकिन ऐसे में जब मैं आज सुबह आ रही थी तो जो NH24 है जिससे हम रोज़ क्रॉस करते हैं, तो सुबह 7-7:30 बजे के करीब में विजिबिलिटी वहाँ पे आप समझो तो 100 मीटर 150 मीटर के लगभग हो गई। यानी कि जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो बहुत संभल के स्लो स्पीड में, आई थिंक 30, 35, 40 के स्पीड में वो NH24 पे अपनी गाड़ी चला रहे थे। हालांकि कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं थी, सड़कें खाली थी, हाईवे एकदम खाली था, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम थी कि बहुत संभल के अभी NH24 पे या फिर दिल्ली के सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं वो बहुत संभल के गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, विजिबिलिटी कम है, कोहरे की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मतलब जितना आपको ठंड महसूस हो रहा है उससे ज़्यादा कोहरे की वजह से आपको ठंड देखने में लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, ऐसा ही चारों तरफ तस्वीरें जो है वो दिल्ली एनसीआर से साफ तौर पर नजर आ रही है। रमन भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए। रमन, क्योंकि नया साल था, कई सारे लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे होंगे। कटरा में हमने देखा था स्ट्राइक भी चल रही थी, उस स्ट्राइक को कॉल ऑफ भी किया गया था। अब लोग वापस अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे। क्या तस्वीरें आज जम्मू से सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, अब मैं जिस तरह से लगातार बता रहा हूं कि पिछले 2 दिनों से मौसम थोड़ा खुला हुआ है, कोहरा नदारत है, जिससे थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिल रही है। 2 दिनों से हवाई यातायात जो है वो भी सामान्य नजर आ रहा है, वरना पिछले 2 दिन अगर हम देखें शुक्रवार और बृहस्पतिवार को सभी फ्लाइटें जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई थी। जो कोहरा था उसकी वजह से श्रीनगर में भी कमावेश यही हालात जो है वो बने हुए थे। लेकिन श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में अगर हम बात करें तो अभी भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा है। कहीं -2 डिग्री है, कहीं -7 डिग्री है, कहीं -8 डिग्री है, यहाँ तक कि -9 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है वो डिप किया हुआ है, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगांव हो, चाहे सोनमर्ग का इलाका हो। लेकिन जम्मू में कमावेश कश्मीर के बनस्पत इस समय यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि गुनगुनी धूप जो है वो बीच बीच में नजर आती है, उसके बाद बादल छा जाते हैं। क्योंकि चलिए, उम्मीद करते हैं रमन कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम खुला इस वक्त नजर आ रहा है वो और खुले और